तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्वान युआन अंपायर, आर्टिफैक्ट हॉल और गुफेंग सेक्ट तीनों आपस में हाथ मिलाकर प्याओ म्याओ पैलेस के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर जैसे ही वह लोग प्याओ म्याओ पैलेस की टेरिटरी में पहुंचते हैं, वह देखते हैं कि प्याओ म्याओ पैलेस को एक 9th लेवल फॉर्मेशन बैरियर का यूज करते हुए प्रोटेक्ट किया गया होता है। यह देखते ही आर्टिफैक्ट हॉल का मास्टर आगे बढ़ते हुए अपनी पावर का यूज करके उस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर देता है और हंसते हुए बोलने लगता है, आज प्याओ म्याओ पैलेस को डिस्ट्रॉय होने से यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है। दूसरी ओर प्याओ म्याओ पैलेस में एक जगह पर बैठी हुई सांगवांग सिनर यह सब कुछ देख रही होती है और अब वो हंसते हुए बोलने लगती है, यह सभी लोग सच में बहुत बड़े बेवकूफ हैं जो इतनी आसानी से मेरी जाल में फंस गए। दूसरी ओर प्याओ म्याओ पैलेस को प्रोटेक्ट कर रहा बैरियर जैसे ही वहां पर डीएक्टिवेट होता है, गुफेंग सेक्ट का एल्डर अपने सभी साथियों के साथ प्याओ म्याओ पैलेस के अंदर एंटर करता है। जो देखते ही आर्टिफैक्ट हॉल का मास्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर गुफेंग सेक्ट का मास्टर काफी ज्यादा आगे चला जा चुका होता है। जो देखते ही आर्टिफैक्ट हॉल का मास्टर भी अपने सभी साथियों के साथ काफी तेजी से प्याओ म्याओ पैलेस के ऊपर अटैक कर देता है। अब उन दोनों को आगे जाते हुए देखकर फेंग शाओयू जनरल वुसांग से बोलता है, मैं चाहता हूं कि तुम हमारी पूरी आर्मी के साथ इसी जगह पर रुककर मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी ही देर में वापस आया। यह बोलते हुए वह भी प्याओ म्याओ पैलेस के अंदर चला जाता है। अब वह सभी लोग जैसे ही प्याओ म्याओ पैलेस के अंदर आते हैं, वह देखते हैं कि प्याओ म्याओ पैलेस का पूरा माउंटेन काफी कीमती हर्ब्स और मटेरियल से भरा हुआ होता है, जिसे देखते ही गुफेंग सेक्ट के लोगों के मुंह में पानी आने लगता है। वहीं पर वह सोचने लगते हैं कि अगर प्याओ म्याओ पैलेस को डिस्ट्रॉय करने के बाद हम इस जगह के ऊपर कब्जा कर ले तो हमारा गुफेंग सेक्ट और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। अभी गुफेंग सेक्ट का मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है, आज प्याओ म्याओ पैलेस के सभी लोगों को मारने के बाद हमारा गुफेंग सेक्ट इस माउंटेन के ऊपर कब्जा कर लेगा और इस जगह पर अपने गुफेंग सेक्ट की नई स्थापना करेगा। जो सुनते ही गुफेंग सेक्ट के सभी लोग वहां पर चिल्लाने लगते हैं। तभी अचानक से उस जगह पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिस फॉर्मेशन को देखते ही वहां पर खड़े सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वह सभी लोग उस फॉर्मेशन के अंदर कैद हो चुके होते हैं। दूसरी ओर प्याओ म्याओ पैलेस से बाहर खड़ा वुसांग उस फॉर्मेशन को देखता है और अब वह काफी तेजी से प्याओ म्याओ पैलेस के अंदर आने की कोशिश करता है, पर वह उस फॉर्मेशन की वजह से अंदर नहीं आ पाता है। अब उस फॉर्मेशन के अंदर मौजूद सभी लोगों के ऊपर काफी खतरनाक ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगता है, जिससे वह सभी लोग अपने घुटनों के बल आ जाते हैं। तभी आर्टिफैक्ट हॉल का एक डिसाइपल अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालते हुए उसका यूज करके फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर वह फॉर्मेशन एक काउंटर अटैक करते हुए उस डिसाइपल को इंजर्ड कर देता है। जो देखते ही आर्टिफैक्ट हॉल का मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है, यह प्याओ म्याओ पैलेस की एक चाल है, प्याओ म्याओ पैलेस ने हमें यहाँ पर अपनी चाल में फंसा लिया है। और अब वो अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है, मेरे साथ मिलकर काम करो। अगर हम सभी लोग एक साथ मिलकर काम करें तो हम इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तभी अचानक से एक काफी बड़ा माउंटेन उड़ते हुए उनके सामने आता है। वहीं पर वह माउंटेन काफी खतरनाक ग्रेविटेशनल फोर्स रिलीज कर रहा होता है, जिससे आर्टिफैक्ट हॉल के सभी मेंबर्स की हालत खराब होने लगती है। दूसरी ओर गुफेंग सेक्ट के सभी मेंबर्स पहले ही अपने घुटनों के बल आ चुके होते हैं और अब उस जगह पर आर्टिफैक्ट हॉल और गुफेंग सेक्ट दोनों के ही मास्टर की भी हालत खराब होने लगती है, पर फेंग शाओयू बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी जगह पर शांत खड़ा होता है। तभी सभी लोग देखते हैं कि उस माउंटेन के ऊपर प्याओ म्याओ पैलेस के कई सारे डिसाइपल्स खड़े होते हैं और अब उन डिसाइपल्स के पीछे से सांगवांग सिनर बाहर निकल कर आती है और अब वह नीचे मौजूद सभी लोगों को देखते हुए बोलती है, जेंटलमैन, मैंने आप सभी लोगों के स्वागत के लिए यहाँ पर इस गिफ्ट को तैयार किया है, तो मुझे बताइए कि आखिर आप लोगों को मेरा गिफ्ट कैसा लगा। अब सांगवांग सिनर को देखते ही सभी लोग वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी आर्टिफैक्ट हॉल का मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है, सांगवांग सिनर, 100 सालों के बाद तुम अपना चेहरा हमें यहाँ पर दिखा रही हो, तो अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी गुफेंग सेक्ट का मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है, सांगवांग सिनर, पिछले 100 सालों से तुम मेरे गुफेंग सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही हो, पर आज यहाँ पर मेरे हाथों तुम्हारा मरना तय है। यह बोलते हुए आर्टिफैक्ट हॉल और गुफेंग सेक्ट के मास्टर सांगवांग सिनर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर फेंग शाओयू अभी भी बिना हिले अपनी जगह पर खड़ा होता है और अब वह धीरे से सांगवांग सिनर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सांगवांग सिनर अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन तीनों को खुद से दूर कर देती है
और अब वह धीरे धीरे उन तीनों की ओर आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डालने लगती है। अब सांगवांग सिनर के ग्रेविटेशनल फोर्स से आर्टिफैक्ट हॉल और गुफेंग सेक्ट के मास्टर दोनों की ही हालत खराब हो जाती है और वह दोनों भी अब घुटने के बल आ जाते हैं। पर फेंग शाओयू अभी भी एक जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा होता है। तभी सांगवांग सिनर बोलती है, तुम जैसे कमजोर कीड़े मकोड़े मुझे यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और क्या तुम्हें सच में लग रहा था कि तुम मुझे मारकर मेरे प्याओ म्याओ पैलेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? यह बोलते हुए वह अपने पेटल विंड टेक्निक से अटैक करती है। अब सांगवांग सिनर की बॉडी से कई सारे पेटल्स बाहर निकलते हैं और अब वह पेटल्स जिन भी लोगों को टच करते हैं उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। और अब देखते ही देखते आर्टिफैक्ट हॉल के कई सारे मेंबर्स उस जगह पर मारे जाते हैं, जो देखते ही आर्टिफैक्ट हॉल और गुफेंग सेक्ट के मास्टर अपने चारों ओर बैरियर बनाते हुए सांगवांग सिनर के अटैक से खुद को वहां पर प्रोटेक्ट करने लगते हैं। अब आर्टिफैक्ट हॉल का मास्टर चिल्लाते हुए गुफेंग सेक्ट के मास्टर से बोलता है, पिछले 100 सालों में सांगवांग सिनर की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो इसे हराने के लिए हम तीनों को यहाँ पर एक साथ मिलकर काम करना होगा। और अब वो अपने प्लान के बारे में बताते हुए बोलता है, एम्परर फेंग शाओयू और चीफ गुफेंग, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों इस जगह पर अपनी पावर का यूज करते हुए सांगवांग सिनर को होल्ड करने की कोशिश करो। तब तक मैं अपने जेड डिस्क का यूज करके इस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इस फॉर्मेशन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारी पावर यहां पर सप्रेस हो रही है, और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो हमारा मरना तय है। यह सुनते ही फेंग शाओयू और गुफेंग दोनों ही आर्टिफैक्ट हॉल के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब गुफेंग काफी तेजी से सांगवांग सिनर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए आर्टिफैक्ट हॉल का मास्टर अपने बचे खुचे डिसाइपल्स के साथ मिलकर उस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करने लगता है। दूसरी ओर गुफेंग अपने पास से एक माउंटेन सील को बाहर निकालते हुए उसे अपने ब्लड से रिफाइन करता है, जिससे उस माउंटेन सील की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब गुफेंग उस माउंटेन सील से सांगवांग सिनर के ऊपर अटैक कर देता है, पर सांगवांग सिनर अपने एक उंगली से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। दूसरी ओर फेंग शाओयू अभी भी अपनी जगह पर खड़ा होता है, जो देखते ही गुफेंग चिल्लाते हुए बोलता है, एम्परर फेंग शाओयू, मैं सांगवांग सिनर को होल्ड करके रखने की कोशिश करता हूँ, तब तक आप इसके ऊपर अटैक करके इसे इंजर्ड कर दीजिए। यह बोलते हुए वह अपने माउंटेन सील की पावर को बढ़ाते हुए सांगवांग सिनर को क्रश करने की कोशिश करता है। तभी फेंग शाओयू काफी तेजी से सांगवांग सिनर की ओर आगे बढ़ता है, जो देखते ही गुफेंग और आर्टिफैक्ट हॉल के मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी सांगवांग सिनर स्माइल करती है और अब अचानक से फेंग शाओयू सांगवांग सिनर के सामने से गायब होकर सीधा आर्टिफैक्ट हॉल के मास्टर के पीछे चला जाता है और अब वो अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए आर्टिफैक्ट हॉल के मास्टर को मार गिराता है। यह देखकर आर्टिफैक्ट हॉल के मास्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह बोलता है, एम्परर फेंग शाओयू, आखिर आप यह क्या कर रहे हो? फेंग शाओयू बोलता है, सांगवांग सिनर और मैं काफी पहले से इस तरह के गेम खेलते आ रहे हैं और तुम जैसे बेवकूफ हमारे गेम को नहीं समझ सकते हैं। यह सुनते ही आर्टिफैक्ट हॉल के मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब उसे समझ में आता है कि फेंग शाओयू ने उन्हें यहाँ पर धोखा दिया है। फेंग शाओयू और सांगवांग सिनर आपस में मिले हुए हैं और अब वह गुस्से में अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए फेंग शाओयू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर फेंग शाओयू अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए एक पाम स्ट्राइक करते हुए आर्टिफैक्ट हॉल के मास्टर को मार देता है। यह देखते ही गुफेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब गुफेंग का ध्यान जैसे ही सांगवांग सिनर से हटता है, सांगवांग सिनर उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे खुद से दूर कर देती है और अब वह बोलती है, गुफेंग, मैं देख पा रही हूँ कि पिछले 100 सालों में तुम्हारी पावर इस जगह पर बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुई है। आज भी तुम उतने ही कमजोर हो जितने आज से 100 साल पहले कमजोर थे। यह बोलते हुए वह अपने एक लोटस टेक्निक का यूज करते हुए गुफेंग के माउंटेन सील को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी गुफेंग होश में आते हुए अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए सांगवांग सिनर के ऊपर अटैक करता है, पर सांगवांग सिनर बस अपनी एक उंगली से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है और अब वह बस अपने पावर प्रेशर से गुफेंग को वहां पर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देती है और अब गुफेंग भी उस जगह पर मारा जाता है, जो देखकर उस जगह पर जिंदा बचे गुफेंग सेक्ट और आर्टिफैक्ट हॉल के डिसाइपल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी सांगवांग सिनर अपने सभी डिसाइपल्स से ऑर्डर देती है, अटैक करो, इनमें से एक भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जानी चाहिए। और अब यह ऑर्डर पाते ही प्याओ म्याओ पैलेस के डिसाइपल्स काफी तेजी से अटैक करते हुए आर्टिफैक्ट हॉल और गुफेंग सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को मारने लगते हैं।
गुफेंगसेक्ट और आर्टिफैक्ट हॉल के डिसाइपल्स वहां पर फाइट करने की कोशिश करते हैं, पर उस जगह पर मौजूद फॉर्मेशन की वजह से उनकी पावर काफी ज्यादा सप्रेस हो चुकी होती है, जिस वजह से वह प्याओ म्याओ पैलेस के डिसाइपल्स के सामने नहीं टिक पा रहे होते हैं। अब एक डिसाइपल फेंग शाओयू को एक जगह पर खड़ा देखता है और अब वह गिड़गिड़ाते हुए फेंग शाओयू से मदद की भीख मांगता है। वहीं पर उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर फेंग शाओयू चुपचाप उस जगह पर खड़ा क्यों है और वह उनकी मदद क्यों नहीं कर रहा है। दूसरी ओर फेंग शाओयू सभी डिसाइपल्स को बड़े ही आराम से मरते हुए देख रहा होता है और तभी उसकी नजर सांगवांग सिनर के ऊपर पड़ती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।